अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। वालेकुम अस्सलाम। ज्योग्राफी का बुक लेके बैठे हैं ना, ज्योग्राफी? यस मिस। यस मिस। ज्योग्राफी बुक देखेंगे, दिखाई दे रहा है? यस मिस। ओके, तो आ गए सब लोग, ज्वाइन शुरू कर लेते हैं। यस मिस। बस 11 ही लोग आए हुए हैं अभी, और कहाँ है? 11 लोग आ गए। मीरा नहीं आई है। वालेकुम अस्सलाम हीना। कल तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही थी हीना, इतना अच्छा लेसन। मैंने मुझे सब आ गया। आ गया? कहाँ से देखी? आप जो आपने बताए थे ना अंडमान निकोबार जेल का, वो मुझे पहले से ही मालूम था। कल का मैंने मिस कर दिया, पर बहुत अच्छा कल का टाइम था, मुझे नहीं मिस करना चाहिए। हाँ, तो मैं मेरा YouTube चैनल देखना, YouTube चैनल पे मैंने सारे वीडियोस जो है वो अपलोड किए हैं। यस मिस। तो इसीलिए मैंने ये सहूलत रखी हुई। YouTube चैनल के ऊपर मैंने मेरे सारे वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, ताकि मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मेरे साथ में हो, तो आप लोग सब लोग YouTube पे दिखाई दोगे अभी पूरी दुनिया को। हाँ, जो लोग जवाब दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सब लोग जो है वो पूरी दुनिया को दिखाई देंगे। लेकिन मैं ये इसलिए की मैंने ये, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि तमाम बच्चे जो है वो किसी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। म्यूट रखो आप लोगों का, म्यूट, सब लोग म्यूट रखेंगे। किसी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी के पास में एंड्रॉयड फोन ही नहीं है, तो किसी के अब्बा का काम रहता है तो जाना पड़ता है। लेकिन जो मेरे साथ में लाइव है उसको जो मजा आती है वो एक अलग मजा है या नहीं? सच बोलो, मेरे साथ पढ़ने में जो मजा है वो मजा है या नहीं? हाँ, ये मजा शायद इतना अच्छे तरीके से हम लोग शायद भी क्लास में भी पढ़ सकते थे। इतना सब मैं जो चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, कल हिस्ट्री में हम लोग पूरी दुनिया घूमे हैं ना, हर चीज देखे ना हिस्ट्री में हम लोगों ने। तो इस तरह से हम लोग जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किए हुए हैं। लेकिन जो बेचारे बच्चे नहीं ज्वाइंट हो पा रहे हैं कुछ वजह से, तो इसलिए मैंने YouTube पे अपलोड किया है। मेरा YouTube चैनल सब लोग देखेंगे और सब लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, तमाम बच्चे उसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मेरे YouTube चैनल पे आप लोग जाएंगे, मैं इसमें एक वीडियो जो है अपने ग्रुप में भेजती हूँ, तो आप लोगों को मेरा YouTube चैनल मालूम पड़ेगा, तो उसमें आप लोग सब लोग जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है? और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी मैंने मेरे भाई को किया सर्विस। हाँ, तो आप लोग उनको भी बोल सकते हो। हाँ, और जो अपने मैथ्स और साइंस के जो है वो इंग्लिश मीडियम के ही अपने लेसन्स हैं, तो उन लोगों को वो आप लोग दे सकते हो, जिससे उनका भी बेचारों का फायदा हो सकता है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफी पढ़ना क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए। ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री तो हमने कल पढ़े, मैंने आप लोगों को कल बताई, हिस्ट्री हमको मालूम होना जरूरी है। लेकिन हिस्ट्री में एक खतरनाक चीज होती है, जो सही मालूमात है उसी को फॉलो करो, वरना झगड़े होते हैं। आज जितने भी फसाद और झगड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में हिस्ट्री की वजह से हो रहे हैं। सब जो गड़े मुर्दे होते हैं वो उठाते निकालते हैं और फिर उसके ऊपर से झगड़े होते हैं। ज्योग्राफी जो है उसी का एक दूसरा हिस्सा है हिस्ट्री के साथ में। ज्योग्राफी सोशल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है और सिविक्स आता है। आगे जाके 9th में आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस होगा वो। तो ज्योग्राफी यहाँ पे आपको इसका जो फ्रंट पेज है, सरए वर्क है, वो देखकर आप लोगों को कुछ कुछ अंदाजा आ रहा होगा कि ज्योग्राफी हमको क्यों पढ़ना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कौन बताएगा कुछ?
इसके बारे में जल्दी जल्दी, फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं। जिसको आता है अनम्यूट करो और बोलना शुरू करो, कम ऑन। हाँ बोलो ही ना। क्या मिस? ज्योग्राफी मिस हमको पढ़ना, ज्योग्राफी हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, आपको क्या समझ में आ रहा है? ये हमारा सर्वे वर्क देखकर, ये देखकर, ये पेज देखकर आपको क्योंकि क्या मिस ये वो अपने नेचर के बारे में बताता है और ये पूरा चांद के बारे में बताता है। नेचर के बारे में, सूरज चांद के बारे में तो साइंस में भी बताया है। तो ज्योग्राफी में और साइंस में इसमें फर्क भी क्या थोड़ा हुआ? थोड़ा बताता है। ज्योग्राफी और साइंस में फर्क क्या है? कौन बताएगा जल्दी, फास्ट। अरबिया, अंजुम, फैजान। इसमें गहराई से बताया रहता है। क्या होता है? मिस गहराई से बताया रहता है। क्या गहराई से? क्या फर्क है ज्योग्राफी में और साइंस में? वरना नेचर के बारे में, सूरज चांद के बारे में तो साइंस में भी है, फिर ज्योग्राफी में और साइंस में क्या फर्क है? जल्दी सोच के बताओ। ये रफीक शेख कौन है? जरा वो करो, वीडियो ऑन करो। रफीक शेख जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, अपना टाइम रहता है ये ऐसे। इसमें बताता है कि कौन से देश में क्या होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोगों को देश के हिसाब से मालूमात दी जाती है। सब लोग हिना के लिए क्लैप करेंगे, क्लैप फॉर हिना। इसके हिसाब से बताया जाता है, यहाँ पे देश और कंट्री के हिसाब से बताया जाता है। सबसे बड़ा फर्क यही है ज्योग्राफी साइंस में, ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोगों को हर एक देश के बारे में मालूमात मिलती है कि वहाँ का माहौल कैसा है। जैनब, वहाँ का माहौल कैसा है और वहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रहना सहना कैसा है, उनका खाना पीना कैसा है, वहाँ की तहजीब कैसी है, ये सारी चीजें जो है वो ज्योग्राफी में बताई जाती है, साइंस में नहीं बताई जाती है, ठीक है। शाहिद, तुम्हारे नाम के आगे जो तुमने लगाया हुआ है ना उसको निकाल दो। शाहिद का नाम दिख रहा है लेकिन नाम के पहले जो है ना KMPSEUS उसको निकाल दो। हाँ, नहीं तो मैं यहाँ से कर रही हूँ, मैं यहाँ से कर रही हूँ। शाहिद तुम मत करो, ठीक है। शाहिद मैं यहाँ से कर रही हूँ। शाहिद सुन रहे? शाहिद, हाँ हो गया, ओके। रफीक शेख कौन है? जरा सा मुझे मुंह दिखाओ। रफीक शेख कौन है? यहाँ पे रफीक शेख लिख के आ रहा है। किसके अब्बा का नाम रफीक शेख है? साहिबा है। हाँ हाँ हाँ, साहिबा, बड़ी वाली। साहिबा और नफीस। हाँ साहिबा नफीस दोनों ज्वाइंट हो जाओ जल्दी से, फास्ट। नहीं समझ में आ रहा है तो फोन करो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये जो है वो फ्रंट पेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये यहाँ हमारे पूरे अर्थ का गोला बता रहा है। अर्थ हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं। अर्थ और हमारे जो सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है। कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 9 प्लैनेट्स है। तो सोलर सिस्टम में अर्थ और हमारे सन के अलावा 9 प्लैनेट्स है। ये पूरा मिलके हमारा सोलर सिस्टम बनता है, निजाम शमसी बनता है। और अभी एक्लिप्स वगैरह हुआ है तो आप लोगों को पता है, हम लोग जो है वो सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण जो है वो इसकी मालूमात भी हम लोग जो है ज्योग्राफिया में पढ़ते हैं, साइंस में भी होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एक आंटी जो है वो फोटो निकाल रही है। उसमें से उसका एक बच्चा जो है वो हैंडीकैप है, अपाहिज है, फिर भी वो भी इसका मजा ले रहा है, आसमान का नजारा कर रहा है। फिर ये लड़की जो है वो कुछ लिख रही है, कुछ नोट डाउन कर रही है ना। और ये लड़का क्या कर रहा है? ड्राइंग बना रहा है। जो वो लोग देख रहा है, अर्थ देख रहा है, उसका ड्राइंग बना रहा है। यानी ज्योग्राफी में हम लोग अपनी हर एक शौक की चीजें पूरी कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज है, हमको अगर दुनिया की सैर करनी है ना, अराउंड द वर्ल्ड हमको अगर घूमना है, कल को हमको अल्लाह ताला ने इतना पैसा दिया, हम लोग बहुत अमीर बन गए, हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग पूरी दुनिया की सैर करें, तो हम लोगों को कौन सा सब्जेक्ट मालूम होना जरूरी है? ज्योग्राफी सब्जेक्ट हमको मालूम होना
बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी हमको मालूम है तो हम लोग वो कंट्री के बारे में जान सकते हैं, उसके वहाँ के माहौल के बारे में जान सकते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कितना है ना, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं, वहाँ के माहौल में रह सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग जान पाएंगे अगर हम लोग के पास में हमको ज्योग्राफी की मालूमात है। ठीक है, तो ये हमने देखा पूरा, ये हमारा सरे वर्क जो है वो इस तरह से है। अभी बैक पेज पे देखेंगे जल्दी जल्दी क्या है बैक पेज पे। हाँ, ये कौन सा खेल है, आप लोग को पता है कौन से खेल का ये ग्राउंड बना रहे हैं लोग? आप लोग खेलते हो ये खेल? कौन सा खेल है? वेरी गुड, कौन सा खेल है? खो खो। खो खो। जैसे कि मैंने बताया कि ज्योग्राफी और साइंस में फर्क यही है कि ज्योग्राफी में वहाँ की उस कंट्री की, उस स्टेट की जो तहजीब है, वहाँ के खेल कौन से हैं, वहाँ की बोली भाषा कौन सी है, वहाँ के नाच गाने कैसे हैं, है ना, वहाँ की संस्कृति क्या है, ये सारी चीजें जो है वो ज्योग्राफी में बताई जाती है। पेशे कौन से हैं, है ना। अब ये कौन सा पेशा होगा? बोट पे लोग क्या कर रहे होंगे? ये क्या करेंगे यहाँ से बोट पे से? लोग क्या कर रहे हैं बोट से? एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। सामान ट्रांसफर कर रहे हैं। सामान ट्रांसफर होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर माहीगिरी का पेशा जो होता है ना, मछली पकड़ने का पेशा, फिशिंग जो होती है ना, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ से होती है। आप लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें जो करने के लिए जो है वो हम लोगों को ज्योग्राफिकल मालूमात होनी चाहिए। फिशिंग करते वक्त हमको मालूम होना चाहिए कि कौन से वक्त में कहाँ पर अगर हम लोग बोट लेके जाएंगे तो हमको वहाँ पे कौन सी फिश मिलेगी, ये भी क्या है? ज्योग्राफिकल नॉलेज है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये कौन सी तस्वीर है? काय की तस्वीर है? क्या बताने जा रहा है? मैं बताऊं? हाँ बोलो। सबमरीन। वेरी गुड, ये सबमरीन है। देखो पानी के अंदर की जो चीजें है ना, ये पानी के अंदर का जो है वो लाइट मार के जो है वो उसका मालूमात ले रहा है। आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल में, नेशनल ज्योग्राफी चैनल आप लोग देखा करो, नेशनल ज्योग्राफी चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, उसमें जो बताता है ना हम लोगों को। ठीक है, फिर ये क्या है? टेम्परेचर का वो है कंपल्स। हाँ, रिलेटिव, उसमें टेम्परेचर बता रहा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रहा है। ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी कितनी है ना। तो ये दोनों चीजें हमको कहीं पर भी, किसी भी जगह पर जाने के लिए, चाहे पानी के अंदर जाना हो या आसमान के ऊपर उड़ना हो या तो हमको जमीन में किसी और कंट्री के ऊपर जाना हो, तो हमको ये दोनों चीजें जो है वो मालूम होनी चाहिए। तो उस तरह से जो है वो हम लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से और एक चीज क्या होती है जो हमको डायरेक्शन बताती है ज्योग्राफी में, उसका भी इस्तेमाल होता है कंपास के पहले का वर्ड क्या है उसमें? क्या भाई? कौन सा कंपास? कंपास तो हम लोग का ज्योमेट्री का भी कंपास होता है। कौन सा कंपास? हाँ, डायरेक्शन मेरे को दिशा बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन बताने वाला मैं पूछ रही हूँ। डायरेक्शन जिसमें बताता है, वो डायरेक्शन बताने वाला जो है वो जिसमें डायरेक्शन बताता है उसकी बात पूछ रही हूँ। डायरेक्शन कौन सी चीज तो बताती है? कंपास बोलते हैं उसको। कौन सा कंपास? डायरेक्शन कौन सी चीज हमको बताती है? कौन सी चीज हमको डायरेक्शन बताती है? अंजुम, अरबिया, जल्दी। क्या? एम से आता है उसका नाम, एम। मैप। फैजान बोलो। मैप सही है, मैप भी है। मैप में हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, लेकिन वो कंपास जो है ना जिसमें सुई हिलती है, ऐसी डायरेक्शन बताता है हमको, वो कौन सा कंपास है? एम से नाम आता है उसका, एम। साहिल, फैजान को मालूम है? फैजान बोलो। नो, एम के बाद में ए और जी आता है। मेजरमेंट।
हाँ मेजरमेंट मेजरमेंट फैजान बोलो, फैजान। मिस मैं का इमेज MAG, मेजरमेंट MAG, उसके बाद क्या? मैग्नेट। वेरी गुड, अगेन क्लैप फॉर हिना। वेरी थैंक यू। गुड। तो कौन सा कंपास है वो? मैग्नेटिक मैग्नेट। कंपास। कौन सा कंपास है? मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है वो, मिकनातीस जो है वो दुनिया में हमको हर एक चीज का जो है वो डायरेक्शन बताता है। ये दिमाग में बात एकदम फिक्स करके रख लो। हमको डायरेक्शन कौन बताता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट, मिकनातीस। और वो कौन सा डायरेक्शन में रहता है मिकनातीस हमेशा? मैग्नेट। नॉर्थ और पॉल। वेरी गुड, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रहता है ना। उसके बाद में यहाँ पे ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? मिस क्लाउड है। यहाँ ये सब क्लाउड्स है ना। हिना दूसरों को बोलने दो जरा, दूसरों को भी बोलने दो। ओके ओके मिस। ये सब क्या है? क्लाउड्स है, ठीक है। अब क्लाउड्स से हमको क्या मालूम पड़ता है? आसमान साफ है नहीं, आसमान साफ है या नहीं, ये साफ है किसको या मालूम नहीं? होना चाहिए? आसमान साफ है या नहीं, ये किसको मालूम होना चाहिए? हमें आसमान में क्या उड़ता है? पक्षियाँ, चिड़िया बर्ड, चिड़िया। और क्या उड़ता है जो इंसान ने बनाया? एरोप्लेन। एरोप्लेन, एरोप्लेन है ना। तो एरोप्लेन वालों को ये खबर बहुत जरूरी होती है देना कि वहाँ कहाँ पे ज्यादा क्लाउड्स है, कहाँ का आसमान साफ है। ये नहीं तो फिर एरोप्लेन का क्रैश होने के खतरे रहते हैं। डर रहता तो है। ये क्लाउड्स की जो है वो मालूमात हम लोगों को होनी चाहिए, ज्योग्राफी से हमको मिलती है। उसके अलावा क्लाउड्स की मालूमात से किसानों को भी बहुत जरूरी है। किसानों को मालूम होना चाहिए कि क्लाउड्स कब आने वाले हैं, कब बारिश होने वाली है ना। तो इस तरह से ये सारी मालूमात जो है वो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। जो मौसम के बारे में मालूमात है, आप लोग न्यूज़ देखते हो, उसमें बताता है ना मौसम की जानकारी, उसमें जाता है ना। हाँ, तापमान कितना है ना। तो ये सारी चीजें आपकी न्यूज में आती है। देखो कहाँ पे कौन सी जो है वो फिशिंग होती है, लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स की न्यूज आती है, कौन से खेलों में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में कौन से गेम खेले जा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग देखते हैं हमारी रोज की जिंदगी में, न्यूज में। ये भी हमको बताता है कभी एक्लिप्स होने वाला है, कभी क्या है वो, है ना। ये सारी भी जानकारी दी जाती है। तो ये हो गया हमारा सर्वे वर्क। देखो हर सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को जो है वो किताब का सर्वे वर्क बता रही हूँ, जो आज तक ज्यादातर लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। म्यूट करेंगे। तो सर्वे वर्क जो है वो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि किताब के अंदर के सबक सवाल जवाब तो सब पढ़ते ही है हम लोग, लेकिन ये जो सर्वे वर्क होता है ना, उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है कि ये क्लास का जो सर्वे वर्क है तो इसमें हमको क्या क्या देना चाहिए, क्या तस्वीरें बतानी चाहिए, और उसके पीछे बहुत गहरा मकसद होता है। उसके पीछे बहुत गहरा मकसद होता है और हम लोग उसको देखते ही नहीं है। हर बार बस किताबें आ गई, चलो खोलो, पहला सबक कौन सा है, यही हम लोग करते हैं। तो जिस बेचारे इंसान ने इसके लिए इतनी सारी मेहनत की हुई, इतना सारा दिमाग लगाया हुआ है, उसके पीछे का कुछ मकसद है, वो हम लोग क्या करते हैं, इसको बिना देखे, इसको पलटा के वो उसका पूरा जीरो कर देते हैं। ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। और कल को किसी ने अगर, समझो तुम 8वीं में हो, कल को तुम्हारे क्लास में कोई भी बाहर का इंसान आता है और पूछता है कि भैया तुम्हारी ज्योग्राफी की किताब निकालो। अब तुमने रखी ज्योग्राफी की किताब बेंच के ऊपर और उसने फट से पूछ लिया, ये बाबा तुम्हारे ये किताब के ऊपर जो ये तस्वीर बनी हुई है, ये सब क्या है, इसका क्या मतलब है, तो आपको बताने आना चाहिए। समझ में आई बात? तो मैं क्यों इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये भी बताने आना चाहिए। इसके बैक पेज पे क्या है ये भी बताने आना चाहिए। पूरे आप लोग मुझे इतने स्मार्ट और इतने चालाक होने चाहिए कि आपको कोई भी कहीं से कुछ भी पूछे तो आप लोगों को उसका जवाब देने के लिए आना चाहिए। इतने मुझे मेरे पास पढ़े हुए बच्चे एक्सपर्ट चाहिए। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि ये चीज जो है वो इनको जरीना मिस ने पढ़ाई है, और आप लोग भी बुढ़े होने तक के याद रखेंगे और बोलेंगे कि मिस आपने हमको ये पढ़ाया था। बोलेगा ना साहिल?
साहिल बोलेगा कि नहीं? हाँ, बुढ़ा बुढ़ा होने के बाद मुझे मिलेगा कहीं पे? हाँ, तो ऐसा होता है मेरे साथ में। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं हम लोग हमारा पहला सबक क्या है। हाँ, बोलो। मेरे पास ज्योग्राफी की बुक ही नहीं है। दो उर्दू। तो कितने लोगों ने आके चेंज करके लेकर चले गए? आज मैं आ रही हूँ स्कूल में, आ जाओ और फिर बाद में लेकर चले जाना। ठीक है, कितने बजे? मैं 12 बजे तक जाऊंगी। अपना ये लेसन खत्म हो जाएगा ना, मैं स्कूल में जाऊंगी। ठीक है, आके लेकर जाओ। बहुत लोगों के पास में ऐसी गड़बड़ हो गई थी तो उन लोगों ने आके लेकर गए बदला कर। ठीक है, यस मिस। तो अभी आप क्या करोगे? जो मैं बोल रही हूँ वो सुनते जाओ सिर्फ गौर से। ठीक है, पहला सबक है हमारा मुकामी वक्त और मियारी वक्त। क्या है सबक का नाम? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मुकामी वक्त और मियारी वक्त। तो ये हमारा जो है वो पहला सबक है, मकामी वक्त और मियारी वक्त। क्या मतलब है इसका, मकामी वक्त का और मियारी वक्त का? क्या मतलब है? किसको पता है? बोलो। अगर मैं मकामी वक्त लूँ ना, अगर मकामी वक्त को मैं कंसिडर करूँ तो हमारे हिंदुस्तान में ही महाराष्ट्र में अलग टाइम हो रहा होगा और असम और उड़ीसा में अलग टाइम हो रहा होगा। टाइम में फर्क आ जाएगा। समझ में आया? तो ये टाइम का जो फर्क है ये किस वजह से है? टाइम का जो फर्क है ये किस वजह से है? आपको दुनिया का ग्लोब मालूम है? दुनिया का ग्लोब। हाँ? अब दुनिया के ग्लोब में जो है वो म्यूट करो। ये दुनिया का जो ग्लोब है, ये दुनिया के ग्लोब में 2 तरह की लाइन होती है। हाँ, एक होती है ऐसी लाइनें और एक होती है ऐसी लाइन। आप लोग को पता है ये सब? दिखाई दे रही है मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो? सबको दिखाई दे रहा है मैं ड्रॉ कर रही जो? यस मिस। ओके, तो ये जो ऐसी लाइनें बनी हुई है, यहाँ पे लिखा होता है 0, यहाँ पे लिखा होता है 23.5, यहाँ पे होता है 60, ये 23.5, ये है 60। ठीक है, और ये वाला जो है 2 जगह। उसी तरह से यहाँ पे लिखा होता है 0 और ये जो लाइनें हैं इनको क्या कहते हैं? कौन बताएगा? किसको पता है? जल्दी फास्ट। इनको क्या कहते हैं? आड़ी लाइनों को क्या कहते हैं? यस क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? हाँ बोलो। वापस बोलिए। आड़ी लाइनों को क्या आप बोलते हैं? बोलिए, वापस सुनाई नहीं दे। आड़ी लाइनों को क्या कहते हैं? अभी आधी किसी ने लाइन तो बोला को आड़ी या आड़ी लाइन है ना? आड़ी लाइन। तुम्हारा माइक सही करो, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो ही ना। तुम्हारा माइक सही करो। आड़ी लाइनें कौन सी है? तुलुल बलद। वेरी गुड। तुलुल बलद कौन से है? ये या ये? ये वाली, कौन से बीच वाले? वाली 0। कौन से वाले? ये? तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है? ये वाले तुलुल बलद है या ये वाले? ऊपर वाले या नीचे वाले? इसमें तो ऊपर वाली बोला, 0 वाली। ऊपर वाले तुलुल बलद है। देखो ध्यान से, वो तुलुल बलद नाम सही बोला। ये वाला जो है ये तुलुल बलद है। तुलुल बलद। ठीक है, ये खड़ी जो लाइनें हैं इनको कहा जाता है तुलुल बलद। ठीक है, इस ऊपर भी कुछ था, रुको। हाँ मैं लिखती हूँ। देखो पहला वर्ड ये है अर्जुन बलद। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो एन से आएगा या
ऐन से आएगा या अलिफ से आएगा? आइन से नहीं, आइन से, अलीफ से। अलिफ से, वेरी गुड। तो किससे आएगा? अलिफ से। अर्जुल बलद, ठीक है, अर्जुल बलद, अर्ज यानी जमीन, अर्जुल बलद, ठीक है। और ये जो बीच की जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पे, अर्जुल बलद में 0 डिग्री पे लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? खते, फतेह इस्तेवा। वेरी गुड, खते इस्तेवा। फैजान ने देखो एकदम सही बताया, खते इस्तेवा। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? क्या लिखा मैंने? इक्वेटर, ओके, ये खते इस्तेवा या इक्वेटर है। और ये ऊपर वाला क्या है? ये मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए एक चीज बताई थी। हम लोगों के ऊपर क्या है? ये ऊपर ये क्या है हमारा? क्या है? सर। तो ये क्या है? खते, 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 खते। और नीचे हम क्या पहनते हैं? चड्डी। हम चड्डी पहनते हैं ना नीचे, ऊपर सर है, नीचे चड्डी पहनते हैं। तो इसलिए इसको कैसे याद रखेंगे? खते, 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 जद्दी। चड्डी के बदले क्या याद रखेंगे? जद्दी। कैसे याद रखना है समझ में आया? देव मैं बताई। हाँ हाँ, इस तरह से याद रखेंगे तो आप लोग कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बुढ़े होने तक। हाँ, इसको बोला जाता है खते सरतान, और ये होता है खते। हाँ बोलो। मेरी बहन को आपने बताया तो उसको अभी तक याद है। हाँ, वो बुढ़ी होने तक याद रखेगी, मुझे पता है। हाँ, वेरी गुड। खते सरतान और खते जद्दी, ठीक है। तो ये खते सरतान और खते जद्दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हाँ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है इंग्लिश में। तो खते इस्तेवा इक्वेटर 0 डिग्री पे, खते सरतान 23.5 दर्जा ऊपर और खते जद्दी 23.5 दर्जा नीचे। हाँ, और ये ऊपर जो होता है 66.5 दर्जे ऊपर जो है वो उसके ऊपर का हिस्सा है, और ये 66.5 दर्जा नीचे जो नीचे का हिस्सा है। इनका कुछ नाम नहीं है। अब इसके जरिए जो है वो पट्टे बनाए जाते हैं, जो हॉट एकदम सबसे गर्मी जो होती है वो इस रीजन में होती है, इस रीजन में, ठीक है। तो ये जो अर्जुल बलद है, इससे हम लोगों को मौसम का हाल मालूम पड़ता है, कौन से जगह का क्या मौसम है, वहाँ पे कितनी गर्मी है, उस कंट्री में कहाँ पे कितनी सर्दी है। अब जो कंट्री यहाँ पे रहेगी इधर, इसको बोला जाता है